स्ट्रीमिंग स्टेटस पुअर आ रहा है मुझे। मेरी दूसरी डिवाइस पे आना पड़ेगा। जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकंड्स। ओके जी, लेट्स स्टार्ट टुडे। आज हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। मेरा आज थोड़ा नेट का इशू चल रहा है और मौसमी हालात कुछ ऐसे हैं कि तेज़ बारिशें हो रही हैं। उस वजह से भी नेट को जो है वो मसला बना होता है। अभी हम स्टार्ट करते हैं जी आज का सेशन हमारा। हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं। अच्छा, मुझे बताओ भाई, मेरी वॉइस अब क्लियर है? सुनाई दे रहा है सभी को? मैं पहले दूसरी अपनी मशीन स्टार्ट की थी मैंने, वहाँ पे स्ट्रीमिंग सही हो नहीं रही थी। तो इस वजह से मुझे वापस अपनी इस मशीन पे आना पड़ा। तो अभी मुझे बताएंगे आप, मेरी वॉइस क्लियर है एवरीवन? ओके जी। अच्छा जी, हम चल रहे हैं हमारे साइबर सिक्योरिटी 60 डेज सीरीज कह लें, चैलेंज कह लें, रोड मैप कह लें, कोर्स कह लें। हम उसे लेके चल रहे हैं। हमारे पहले कुछ दिन चले हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे, उसके अंदर हमने हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे साइबर सिक्योरिटी से वो उससे रिलेटेड हमने वो कवर किए, और उसके बाद हमने नेटवर्किंग की तरफ लेके चले। और नेटवर्किंग के अंदर हमने मूव किया, उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हमने देखे। नेटवर्किंग के बाद बात आई हमारी लिनक्स की। तो डेफिनेटली लिनक्स हमारा बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है साइबर सिक्योरिटी में। एंड इवन नॉट इन द साइबर सिक्योरिटी, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने पूरे फिगर्स देखे कि कितना यूज़ होता है और किन किन चीज़ों में ये यूज़ होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम जो है वो लिनक्स को ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज हमारा तीसरा या चौथा दिन है लिनक्स सीरीज के ऊपर ही। आज की आपकी क्लास के बाद लिनक्स के ऊपर मे बी सिर्फ एक और क्लास हो, और मे बी वो क्लास आपकी कल मॉर्निंग में ही आपको रिकॉर्डेड मिले इसी प्लेलिस्ट में। क्योंकि कल ही ये खत्म करके हम नेक्स्ट मूव करेंगे हमारे ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी के अंदर, एथिकल हैकिंग के अंदर और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के ऊपर, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा। तो उस लिहाज से हम मूव करेंगे अपने ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी की तरफ। तो अभी तक अगर किसी का कोई मसला आ रहा है प्रीवियस क्लासेस के अंदर, या उस बंदे ने प्रीवियस क्लासेस नहीं ले रखी, तो उन सभी से जो है वो रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पिछली जितनी भी क्लासेस हैं वो कंप्लीट कर लें हमारे नेक्स्ट आने से पहले पहले। अदरवाइज मसला बनेगा आपको, क्योंकि नेक्स्ट जितने भी यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, हमने कवर किए हैं, मैं नेक्स्ट इन्हें बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं जस्ट इन्हें यूज़ करूँगा। और जिसने किया होगा वो ऑटोमेटिकली उसी वक्त समझ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप सो कि आप अपने वीएम वेयर और वर्चुअल बॉक्स के अंदर अपने अपने लैब सेटअप कंप्लीट कर रखे होंगे। अगर नहीं किए तो आप बहुत अनसीरियस जा रहे हैं, और अनसीरियस बंदे जो हैं वो बहुत पीछे रह जाते हैं। दुनिया उन्हें कुचल के आगे निकल जाती है। तो उस लिहाज से थोड़ा सा आपको फिक्र करनी चाहिए, थोड़ा सा आपको सिंसियर होना पड़ेगा खुद के लिए, खुद के साथ। कोशिश किया करें, साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहा करें, और कोशिश करें कि साथ साथ जो है वो, अगर एक साइड पे मोबाइल फोन रख दें और एक साइड पे अपने लैपटॉप के ऊपर साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहें तो वो भी बेस्ट है। तो जैसे हो सके, जितना हो सके, इसकी प्रैक्टिस करनी है हर हाल में, क्योंकि आप चीजें भूलते जाते हैं अगर आप प्रैक्टिस ना करें तो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मेरी लैब जो है वो ऑन हो रही है। आज हम जो है नेटवर्किंग कमांड्स सीखने वाले हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस लिहाज से कंप्लीट जो है वो कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड करूं, हर एक कमांड को इजी वे के साथ लेके चलूं ताकि आपको किसी किस्म का मसला ना बने, और इंशाल्लाह बनेगा भी नहीं किसी किस्म का मसला कोई भी। ईज़ी है लेकिन इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस लिहाज से कि अगर आप एज अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट जा रहे हैं या एज ए एथिकल हैकर जा रहे हैं इस फील्ड के अंदर, तो आपको इन कमांड्स को मास्टर करना पड़ेगा। आपको किसी भी वक्त ये यूज़ करनी पड़ सकती हैं। तो उस लिहाज से नेटवर्किंग कमांड्स हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग कमांड्स के बाद हम जो है कुछ और कमांड्स सीखेंगे अपने सिस्टम प्रोसेस मॉनिटरिंग के लिहाज से, कि आप अपने सिस्टम में चलने वाले जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितने भी सिस्टम्स के अंदर प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, आप उन्हें मॉनिटर कैसे कर सकते हैं। अगर आपकी मशीन के अंदर कोई ऐसा प्रोग्राम चल रहा है जो सस्पिशियस है, जिसे रन नहीं होना चाहिए था लेकिन रन हो रहा है, मे बी आपकी मशीन किसी अटैकर के हाथ में हो, तो आप अपने प्रोग्राम्स के अंदर जाके कंप्लीट चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम क्या कर रहा है, एंड इवन आप उस प्रोग्राम को किल भी कर सकते हैं। आज हमारे यही दो टॉपिक होने वाले हैं, नेटवर्किंग कमांड्स और सिस्टम मॉनिटरिंग कमांड्स एंड सिस्टम एंड प्रोसेस मॉनिटरिंग कमांड्स। और अगर तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टाइम बचा, तो मैं नेक्स्ट लेके चलूंगा आपका पैकेज के ऊपर, इंस्टॉलेशंस के ऊपर, कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर। दैट इज दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू लॉग इन माय मशीन। मैं यहाँ पे अपनी काली मशीन यूज कर रहा हूँ। नेटवर्किंग कमांड्स मैं साथ साथ लिस्टिंग भी करता जाऊंगा और आपको साथ साथ समझाता भी जाऊंगा, देसी स्टाइल के अंदर, देसी लैंग्वेज के अंदर, ताकि आपको एक एक चीज समझ आने लग जाए। ठीक है। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो आपने करते रहना है। मैं साथ साथ ब्रेक्स लेके आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं सॉल्व करता जाऊंगा। और
अच्छा जी, कुछ चीज़ें हैं समझने के लिए आपके आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समटाइम जब स्टूडेंट्स वाईफ़ाई हैकिंग के ऊपर जाते हैं या सिस्टम हैकिंग के ऊपर जाते हैं, तो मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर हमारा जो है वो हम वाईफ़ाई हैक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? और इस लिहाज से पैकेट इंजेक्शन या मॉनिटरिंग मोड के ऊपर आपकी मशीन शिफ्ट नहीं हो रही होती। तो मैं आपको गाइड करता चलूँ कि आपकी जो एक्चुअल विंडोज़ होती है दिस वन ये आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? और ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जब वाईफ़ाई के साथ कनेक्टेड होता है, तो यहाँ पे आपका वाईफ़ाई का जो है वो इंटरफ़ेस आ रहा होता है, ठीक है? वायरलेस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है? लेकिन जब आप इसी मशीन के अंदर एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं, चाहे आप वर्चुअल बॉक्स के ऊपर बना रहे हैं, चाहे आप वीएमवेयर के ऊपर बना रहे हैं, या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आप वर्चुअल मशीन बना रहे हैं, तो वर्चुअल मशीन की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाता है। आपकी वर्चुअल मशीन्स वाली मशीन्स जितनी भी होती हैं, लिनक्स हो गया, चाहे आपने वर्चुअल मशीन में विंडोज़ कर रखी हैं, कुछ भी कर रखा है, वो वायर्ड नेटवर्क दिखा रहा होता है। जैसे आप वो वायर लगाते हैं ना नेटवर्क वाली, वो वैसे कनेक्शन ले रहा होता है, वायरलेस कनेक्शन नहीं ले पा रहा होता, ठीक है? तो इस वजह से यहाँ पे हमें वायर्ड कनेक्शन दिखा रहा है, ठीक है? एज़ अ ईथरनेट कनेक्शन। तो इस चीज़ को समझना है कि आपकी वर्चुअल मशीन्स जितना भी इंटरनेट लेती हैं, वो आपकी विंडो मशीन से ले रही होती हैं, ठीक है? विंडो मशीन आपका इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है वर्चुअल मशीन्स को एक वायर्ड नेटवर्क के जरिए, एक वायर्ड नेटवर्क की तरह। तो इट मीन्स आपकी यहाँ पे वायरलेस नेटवर्क नहीं होता, एक वायर्ड नेटवर्क होता है, एक जिस तरह से आप केबल अटैच करते हैं। अब इसके मसले मसाइल भी हैं और इसके फायदे भी हैं। फायदा ये है कि आप यहाँ पे इंटरनेट की एक्सेस ले लेते हैं और इसके साथ-साथ आपका जो एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बचा रहता है। आपका एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम एक राउटर की तरह काम कर रहा होता है जो इन अंदर वाली सारी मशीन्स को इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है? अब मसला ये है कि भई ये डायरेक्ट वायरलेस के साथ यानी डायरेक्ट मेरे राउटर के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये डायरेक्ट इसे जो है मेरा एक्चुअल आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा, ठीक है? जहाँ पे ये सीधा इंटरनेट के ऊपर एक्सप्लोर करे। ये राउट होके पहले विंडोज़ से लेता है, जो मेरा एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे इंटरनेट लेता है और फिर वो आगे इंटरनेट के ऊपर सर्व करता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज की कुछ कमांड्स हैं, जो कि आपको देखनी है कि अगर वो वायरलेस के ऊपर अगर आपके काम करती हैं, तो आपको अपनी मशीन को वायरलेस के ऊपर अपडेट करना पड़ेगा। और अगर आपकी ये मशीन्स वायरलेस के ऊपर आपकी वो कमांड्स वायरलेस के ऊपर रन करने वाली हैं, लेकिन ईथरनेट है आपके पास, तो वो शायद आपकी मशीन्स में ना चलें। अब मुझे इस मशीन को वायरलेस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यानी यहाँ पे वाईफ़ाई लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमारे पास एक एडाप्टर होता है, वाईफ़ाई एडाप्टर। एक एक्सटर्नल वाईफ़ाई एडाप्टर यूज़ करना पड़ता है, ठीक है? और उसी वाईफ़ाई एडाप्टर से डायरेक्ट आपकी वर्चुअल मशीन्स को इंटरनेट प्रोवाइड होता है, ठीक है? फिर आपकी विंडोज़ वाला लिंक खत्म हो जाता है, डायरेक्ट इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा होता है। तो तब आपको ज़रूरत पड़ती है वाईफ़ाई एडाप्टर की, जहाँ पे आपको वायरलेस नेटवर्क प्रोवाइड करना हो अपनी वर्चुअल मशीन्स पे। तो अभी मैंने 2 सेटअप कर रखे हैं, डिफरेंट कमांड्स हैं। मैंने पहले दूसरी अपनी मशीन लॉगिन करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे हमारी स्ट्रीम हेल्थ जो है वो पुअर आ रही थी। इवन अभी तक यहाँ पे भी पुअर आ रही है, लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पुअर आ रही थी। तो स्ट्रीम करंट रेट इज़ लोअर देन द रिकमेंडेड रेट। अब मुझे ये नहीं पता कि क्या सीन चल रहा है। अच्छा जी।
तो अभी चलते हैं। मैंने दो सेटअप कर रखे हैं। द फर्स्ट वन इज, मेरे पास CMD है। CMD के अंदर भी आप लिनक्स कर सकते हैं अपने, यानी विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर भी आप अपना लिनक्स कर सकते हैं। आपको WSL यानी विद सब सिस्टम लिनक्स की इंस्टॉलेशन आपको मिल जाएगी। तो आप उसके ज़रिए यहाँ पे अपना लिनक्स भी लेके आ सकते हैं। ठीक है? तो ये मैं आपको इसकी इंस्टॉलेशन भी इसी क्लास के एंड पे आपको बताऊँगा, इसकी सारी कमांड्स, ताकि आप अगर चाहें तो विंडोज़ के ऊपर भी लिनक्स यूज़ कर सकते हैं। तो विंडोज़ का फ्लेवर आपको यहीं पे ही CMD कमांड के अंदर मिल जाता है। कुछ कमांड्स मेरी यहाँ पे रन कर रही होंगी क्योंकि यहाँ पे मेरा वायरलेस कनेक्शन इनेबल है, लेकिन मेरी वर्चुअल मशीन के अंदर वायर्ड कनेक्शन इनेबल है। तो उस लिहाज से कुछ मुझे यहाँ पे कमांड्स रन करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेके चलता हूँ अपने टर्मिनल के ऊपर, एंड द फर्स्ट कमांड इज IPA, IP space A, and keep in mind you have to become a super user before this all configuration and commands, ताकि मुझे बार बार सुपर यूजर ना बनना पड़े। तो मैं यहाँ पे पहले खुद को सुपर यूजर बना लेता हूँ। नो आई एम अ रूट यूजर, और बनने के बाद मेरे पास एक कमांड है IPA की कमांड। अब IPA की कमांड क्या करती है? ये एक ऐसी कमांड है जो कि आपके सिस्टम के सारे नेटवर्क इंटरफेस दिखाता है। IPA आपके सिस्टम के ऊपर जितने भी नेटवर्क इंटरफेसेस हैं वो दिखाता है। जैसे कि आपका वाईफाई हो गया, VLAN हो गया, या कोई भी वर्चुअल अडेप्टर अगर आपने लगा रखा है तो वो भी। इससे पता चलता है कि कौन सा इंटरफेस किस IP एड्रेस पे काम कर रहा है। ठीक है? आपकी एक मशीन के डिफरेंट इंटरफेस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे CMD के अंदर ही लेके चलूँ, तो हमारे पास एक कमांड थी। हमारे पास एक कमांड है IP config की। हमने लास्ट टाइम पढ़ा होगा इसके बारे में। तो आपके डिफरेंट इंटरफेसेस हैं वाईफाई के। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये कह रहा है जी आपके पास ओपन VPN का इंटरफेस भी है, यानी मैंने एक अलग से VPN लगा के उसके ऊपर उसका IP एड्रेस यहाँ पे इसका ये है। मैंने एक और अडेप्टर लगा रखा है, वायरलेस अडेप्टर। ठीक है? तो उसके ऊपर एक ईथरनेट, यानी ये जो वर्चुअल मशीन नेटवर्क ले रही है जिस अडेप्टर से, उसका IP एड्रेस ये है। इसी तरह से मेरे पास कुछ ईथरनेट के अडेप्टर्स हैं। वायरलेस नेटवर्क जिसके ऊपर अभी मैं कॉन्फ़िगर हूँ, उसका IP एड्रेस ये है मेरे पास। ठीक है? तो इट मीन्स एक मशीन के ऊपर आपके मुख्तलिफ इंटरफेसेस हैं जहाँ पे मुख्तलिफ IP एड्रेसेस से आपकी कम्युनिकेशन हो रही है। तो अभी फिलहाल क्या करना है, हमें अपने लिनक्स के देखने हैं वो सारे इंटरफेस जिनके ऊपर कौन कौन से IP एड्रेसेस हैं जिनके साथ कम्युनिकेशन हो रही है। तो आप यहाँ पे जाते हैं तो ये आपको दिखाता है जी भाई, एक तो आपका लूप इंटरफेस है। ठीक है? और एक आपका ETH0 यानी ईथरनेट इंटरफेस है। अगर मैं आपको बताऊं ये लूप के बारे में, तो ये होता है आपका लोकल होस्ट, यानी ये जो IP एड्रेस है जहां भी आपको नजर आता है, ये सिर्फ आपके वर्चुअल नेटवर्क के अंदर ही काम करता है, आपकी मशीन के ऊपर ही। ठीक है? तो ये IP एड्रेस जो है हमारा लोकल इंटरफेस का IP एड्रेस है, इससे हमें इतना ज्यादा कंसर्न नहीं रहता। ये जो ETH0 है, ये वाला वाईफाई कनेक्शन है। ठीक है? जिसके ऊपर मैं अभी कनेक्टेड हूँ, तो उसके ऊपर मेरा IP एड्रेस ये है 192.168.16 एंड 130। ठीक है? और इसी के साथ साथ इसने मुझे मेरा नेटवर्क ब्लॉक भी बताया है। ठीक है? गेटवे भी बताया है, सब कुछ। तो इट मीन्स आप इवन IPv6 भी यहाँ पे देख सकते हैं। आपने देखना हो कि आप किस इंटरफेस के ऊपर कौन सा IP एड्रेस यूज कर रहे हैं, तो आप इसे यूज कर सकते हैं IP स्पेस A की कमांड। जब आपको चेक करना हो कि सिस्टम का IP एड्रेस या कोई भी ट्रबल शूटिंग करनी हो नेटवर्किंग प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। आपको इसके जो है आउटपुट के अंदर
आपका आईपी एड्रेस मिलता है और नेटवर्क ब्लॉक मिलता है। इसके साथ साथ आपको जो है वो आपका मैक एड्रेस भी मिलता है, इसका स्टेटस भी मिलता है, अप है या डाउन है, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस। और ये मुझे बता रहा है जी भाई मेरा जो स्टेटस है अभी अप है और सब कुछ ओके है। नेक्स्ट कमांड की तरफ मूव करते हैं। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। आई होप सो कि आपको आईपी का पता चला हो। मेरे पास एक कमांड है आईपी आर के नाम से। अब ये एक ऐसी कमांड होती है कि जो बताती है आपके सिस्टम के पास जो नेटवर्क राउटर है, नेटवर्क राउट वो कौन सा है, मतलब डाटा किस रास्ते से बाहर जा रहा है। लास्ट टाइम हमने देखा सारे इंटरफेसेस के ऊपर अलग अलग आईपी एड्रेसेस हैं, वो शो करने के लिए डैश ए, डैश आर आपको राउट दिखाता है, यानी आपकी मशीन किस आईपी एड्रेस से कम्युनिकेट कर रही है बाकी नेटवर्क के ऊपर, आपका डाटा किस आईपी एड्रेस से जा रहा है, किस से आ रहा है। तो अगर आप ये लेके चलते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा ईथरनेट वायर्ड कनेक्शन है जिसके साथ मैं इंटरनेट के ऊपर सर्व कर रहा हूँ, तो ये मुझे यहाँ पे इसने शो किया कि भाई आप ईथ 0 के ऊपर मौजूद हैं और आप इस आईपी एड्रेस से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे वायर के ऊपर लेके चलूँ, वायरलेस के ऊपर, तो तब देखते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ सीन। आईपी स्पेस आर, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ईथ 0 आ रहा है लेकिन मेरा आईपी एड्रेस यहाँ पे चेंज है। तो उस लिहाज से डिफॉल्ट पोर्ट यहाँ पे मुझे वो आईपी एड्रेस दिखा रहा है जिससे मेरा इंटरनेट के ऊपर डाटा आ या जा रहा है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको डैश आर की समझ भी लग गई होगी। नेक्स्ट अगर मूव करूं, इवन आप यहाँ पे आप अपना गेटवे भी देख सकते हैं। ठीक है, दिस वन इज माय गेटवे, राउटर का आईपी एड्रेस है जहां से मेरा सारा कुछ मैनेज हो रहा है। और नेक्स्ट अगर मैं मूव करूं तो एक हमारे पास कमांड होती है पिंग की। अब ये पिंग कमांड क्या करती है? अच्छा, ये पिंग की कमांड ना बाकी सिस्टम्स को हेलो बोलती है। ठीक है, हेलो, हाय, हाउ आर यू, जिस तरह से हम सलाम करते हैं, ठीक है, या किसी को नमस्ते करते हैं। ठीक है, तो सेम हमारे पास पिंग की कमांड जो होती है वो बाकी सिस्टम्स को हेलो बोलने के लिए होती है। जब आगे का सिस्टम उसे रिप्लाई करता है तो इससे पता लग जाता है कि भाई सिस्टम एक्टिव है, ऑनलाइन है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं पिंग करता हूँ google.com, तो जब मैं ऐसे करता हूँ तो ये कुछ रिस्पॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल एक्स के साथ मैं इसे स्टॉप करूंगा या कंट्रोल सी के साथ। तो अब देखो, मैंने गूगल सर्वर को पिंग किया, हेलो बोला। ठीक है, आप किसी भी सर्वर को, किसी भी वेबसाइट को जब हेलो बोलते हैं तो रिटर्न में उसका आईपी एड्रेस भी आता है। ठीक है, उस आईपी एड्रेस के ऊपर कुछ पैकेट्स को सेंड किया जाता है। ठीक है, और सेंड करने के बाद उसका टाइम नोट किया जाता है कि कितने टाइम में वहां गया और कितने टाइम के अंदर रिस्पॉन्स आया। इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारा इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, और जब हमारे सारे पैकेट सेंड हो जाएंगे तो हमें रिसीव पैकेट्स भी यहाँ पे शो होंगे। लाइक यहाँ पे 9 पैकेट सबमिट हुए और 9 पैकेट्स ही रिसीव हुए, कोई पैकेट लॉस नहीं हुआ। इट मीन्स हमारा कनेक्शन स्टेबल है और ये google.com जिंदा है। इसी तरह से किसी भी साइट का आईपी एड्रेस निकालना हो, लाइक मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, मुझे आईपी एड्रेस निकालना है जी, पिंग करते हैं superior.edu.pk का। तो इवन सिंगल डोमेन लिखी मैंने और इस डोमेन का आईपी एड्रेस भी आ गया, यानी किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस चेक करना हो तब भी आपका पिंग यूज हो सकता है। ठीक है, कर सकते हैं आप। और ये एक्टिव है या नहीं है ये चेक करने के लिए। तो पिंग की कमांड जस्ट लाइक आप किसी सिस्टम को हेलो कह रहे हैं और उसने रिस्पॉन्स दिया। नेक्स्ट आपके पास है ट्रेस राउट। हमने विंडोज के ऊपर स्टैट्स की कमांड देखी थी, ट्रेस राउट भी देखा था। यहाँ पे भी ट्रेस राउट की कमांड आती है।
ठीक है। और ट्रेस राउट, ट्रेस राउट की कमांड दिखाती है कि भाई मिसाल के तौर पे मुझे लाहौर से कराची जाना है, ठीक है, तो रास्ते में कितने शहर आएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे मुझे कराची से लाहौर जाना है, तो रास्ते में तो बेइंतहा शहर आते हैं, ठीक है। छोटे गांव भी आते हैं, बड़े गांव भी आते हैं, कुछ कस्बे भी आते हैं, कुछ बड़े शहर भी आते हैं, ठीक है। तो मुझे रास्ते में पता चलता जाता है कि अब मैं कौन से शहर से गुजर रहा हूँ, अब मैं कौन से शहर से गुजर रहा हूँ, अब कौन से शहर से गुजर रहा हूँ। सेम आपकी ट्रैफिक इंटरनेट के ऊपर जब जाती है, तो वो कौन कौन से राउटर से गुजर रही है, कौन कौन सी डिवाइसेस से गुजर रही है, और उन डिवाइसेस के आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। वो देखने के लिए आप ट्रेस राउट का यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं गूगल सर्वर के ऊपर अपनी ट्रैफिक भेजना चाह रहा हूँ, तो ट्रेस राउट की क्या कमांड करेगी, ये कहेगी कि भाई पहला आईपी एड्रेस, पहला राउटर जहां से आपकी ट्रैफिक गुजर रही है उसका आईपी एड्रेस ये है। बाद में ये कुछ टाइम आउट आ रहा है, ठीक है। टाइम आउट मीन्स कि भाई आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो थोड़ा अनस्टेबल है, और इसके जो बाकी राउटर्स हैं वो सही तरह से रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे। तो मैं यही ट्रेस राउट की कमांड यहाँ पे लेके आता हूँ, ट्रेस राउट, और google.com कर लेते हैं। सॉरी, हाँ, विंडोज़ के ऊपर ये काम नहीं करती, लिनक्स के ऊपर मेरा ये इंस्टॉल करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे दोबारा करते हैं, लेट मी क्लियर दिस। google.com के ऊपर, वैसे ये मैंने आपको पहले भी कराई थी, और अगर आपको याद हो कि ना याद हो, हाँ, लेकिन यहाँ पे आपके आईपी एड्रेस आते हैं, तो और आपको पता लगता है कि कौन कौन सा राउटर रास्ते में आ रहा है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। और साथ साथ हमें बताता है कि वो आईपी एड्रेस हमें कितने टाइम के अंदर रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। और आपके सिस्टम और आपकी डेस्टिनेशन के बिटवीन कितने राउटर्स लिस्टेड हैं, वो सारा कुछ हमें ये कमांड दिखा रही होती है। सॉरी, अच्छा जी, एक कमांड है हमारे पास नेट स्टैट की, इंपॉर्टेंट है। आप एन ई टी नेट लिखते हैं और उसके बाद आपके पास स्टैट की कमांड है। नेट स्टैट लिखने के बाद ये कमांड क्या करती है, ये आपको बताती है कि आपके कितने पोर्ट्स ओपन हैं और उन पोर्ट्स के ऊपर क्या चल रहा है, ठीक है। कितने पोर्ट्स ओपन हैं और उन पोर्ट्स के ऊपर क्या चल रहा है। तो उसके लिए आप TULP होता है, ये टाइप करते हैं, और सेम यहाँ पे मेरी ये कमांड भी रन नहीं कर रही सही तरह से, क्योंकि मेरे पास वायर्ड नेटवर्क है, वायरलेस नहीं है, तो इस वजह से आपकी कमांड्स रन नहीं कर सकती वहाँ पे। अगर तो वो कमांड्स आपकी वायरलेस के लिए होंगी, तो यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे मेरे पास वायरलेस नेटवर्क है, तो नेट स्टैट मुझे दिखा रहा है कि भाई मेरे पास टीसीपी पोर्ट ओपन है, उसके ऊपर कौन सा आईपी एड्रेस और गेटवे है, और कौन सा आईपी एड्रेस यूज हो रहा है, उसका पोर्ट नंबर क्या है, और लिसनिंग पोर्ट के ऊपर लिसनिंग स्टेट के ऊपर है। तो इट मींस 53 पोर्ट नंबर मेरा जो है वो लिसनिंग स्टेट पे है। तो netstat TULPN आपकी कमांड दिखाती है कि आपके सिस्टम के ऊपर कितने पोर्ट्स लिसनिंग पे हैं, यानी एक्टिव हैं, उनके
पोर्ट नंबर क्या है और उनकी स्टेट कौन सी है, प्रोटोकॉल कौन सा है, यूडीपी है या फिर टीसीपी है। सेम अगर मैं एक और कमांड लेके चलूं, यहाँ पे एस एस टी यू एल एन की बात करें तो यहाँ पे भी मुझे नेटवर्क आईडी दिखाएगा, स्टेट दिखाएगा, रिक्वेस्ट और सेंड और लोकल एड्रेस और पोर्ट्स दिखाएंगे। अभी मेरा वायर्ड नेटवर्क है इसलिए ये वायरलेस नेटवर्क की कमांड है, तो मैं यहाँ पे लेके चलूंगा। ठीक है, जहाँ पे मेरा काली बाहर चल रहा है, जहाँ पे मुझे वाईफाई एक्सेस दे रखी है मैंने। तो TULN, तो यहाँ पे भी मुझे दिखा रहा है कि भाई मेरी जो स्टेट्स हैं, लिसनिंग पोर्ट्स, उनके प्रोसेस आईडी और कनेक्शन टाइप्स क्या हैं, लोकल एड्रेस क्या है, पोर्ट नंबर क्या है, क्या वो लिसनिंग पे हैं या वो अभी अनकनेक्टेड है, तो वो सारी चीजें सेम उसी कमांड जैसे ही है, पहले वाली कमांड। दोनों में कोई फर्क नहीं है इतना। तो सेम दोनों ही स्टेट्स ही हमें दिखाती हैं कि कितने पोर्ट्स ओपन हैं और उन पोर्ट्स के ऊपर क्या चल रहा है। नेक्स्ट अगर मैं मूव करूं तो एक हमारे पास कमांड है इफ कॉन्फिग की। ठीक है, इफ कॉन्फिग आपकी सेम वैसे ही कमांड है जैसे हमने पहले देखी कि आपको आईपी एड्रेस आपका दिखाता है और आपके नेटवर्क के ऊपर क्या स्पीड चल रही है आपके नेटवर्क की और कितने इंटरफेस हैं, वो सारा कुछ। एक कमांड होती है आई डब्ल्यू कॉन्फिग की, जो कि आपकी वायर्ड के ऊपर काम कर रही होती है। तो अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ, मे बी मेरी यहाँ पे काम कर जाए, तो यहाँ पे बता रहा है कि भाई कोई वायरलेस एक्सटेंशन नहीं लगा रखी मैंने, और ये आपके वायरलेस एक्सटेंशन के लिए यूज होती है। अगर आपने कोई एक्सटेंशन लगा रखी है तो उसके ऊपर अगर आपको यूज करना है इसे, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ईथ 0 है तो मैं इसे देखता हूँ, तो अभी देख रहा है कि भाई नहीं, अभी कोई वायरलेस एक्सटेंशन इसके ऊपर नहीं लगी। तो एक इफ कॉन्फ़िग है और एक डब्ल्यू कॉन्फ़िग है, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशंस करनी हो अपने वाईफाई इंटरफेस की तो तब आपके काम आती है। एक आपके पास कमांड होती है NMCLI। ये आपको दिखाती है कि भाई जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बिना अगर आपने नेटवर्क डिवाइस के कनेक्शंस को देखना है या उन्हें कंट्रोल करना है तो आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे अपनी डिवाइस का स्टेटस चेक करना है, तो NMCLI, तो इसके ऊपर चेक करता हूँ मैं अपना स्टेटस, डिवाइस स्टेटस क्या है मेरा। तो अभी दिखा रहा है कि भाई मैं कनेक्टेड हूँ और मेरे पास वायर्ड नेटवर्क है, वायरलेस वायर्ड कनेक्शन है, और इसी के साथ साथ लूप बैक जो है मेरा वो भी एक्टिव है, ये भी कनेक्टेड है। इसी तरह से अगर मुझे देखना हो कि कनेक्शंस हैं कौन कौन से, शो करना हो, तो मैं शो की कमांड लिख सकता हूँ। अब देखो, जब शो किया तो इसने मुझे दिखाया कि भाई डिवाइस, जर्नल डिवाइस जो है वो ईथ 0 है, ईथरनेट प्रोवाइड कर रही है, उसका जर्नल हार्डवेयर नंबर ये है। इसी तरह से मेरे पास इसका कनेक्शन रेट या स्टेट 100% है, वाइड कनेक्शन है। इसके कुछ कॉन्फ़िगरेशन पाथ के लिए इन्होंने मुझे दे रखी है डायरेक्टरी, वो मेरा आईपी एड्रेस v4 क्या है, मेरा आईपी एड्रेस v4 का गेटवे क्या है, ठीक है, आईपी एड्रेस के राउट्स क्या हैं, ठीक है, और इसी तरह से इवन मुझे मेरा डीएनएस आईपी एड्रेस भी मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे भी मिल जाती है, IPv6 भी आपका यहाँ पे मिल जाता है आपको। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर आपको अपनी डिवाइसेस को मैनेज करना हो बाय यूजिंग नॉन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी CLI की मदद से, तो आप NMCLI के साथ, नेटवर्क मॉनिटरिंग CLI, इसके साथ आप चेक कर सकते हैं। इवन आप नीचे चलते जाएं, मैं अगर यहाँ पे जाऊं तो और भी मुझे यहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। कंट्रोल C के साथ मैं वापस आऊंगा, क्लियर करूंगा,
अच्छा, मैं यहाँ पे ना आज शायद मैं थोड़ा तेज भी जा रहा हूँ। तो पहले कनेक्शंस देख लेते हैं। पिंग कमांड नेटवर्क चेक करने के लिए यूज होती है जी। काली और सीएमडी में आईपी एड्रेस डिफरेंट होगा। जी, अगर दोनों पे डिफरेंस होगा, आपकी सीएमडी के ऊपर भी आईपी एड्रेस डिफरेंट होगा, काली के ऊपर भी, क्योंकि काली जो है वो आपकी एक अलग से नेटवर्क क्रिएट कर रहा है, वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर रहा है, तो उसका अलग आईपी एड्रेस है। और आईपी की कॉन्फ़िगरेशन मींस आईपी और मैक एड्रेस चेक करने के लिए भी यूज़ होता है। जी, जी, बिल्कुल। और पिंग की कमांड हो गई। उसके बाद ओके जी। अच्छा, मुझे ये बताओ यार, ज़्यादा जो है वो अभी तो बहुत सिंपल सी कमांड चल रही है, समझ आ रही है? जिंदो। ओके जी। अच्छा, मुझे यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे मुझे ज़की जो है उन्होंने क्वेश्चन किया, सर ये TULNP क्या है? टीयू आप टी जो है वो आपके टीसीपी कनेक्शंस दिखाता है, यू आपके यूडीपी कनेक्शंस दिखाता है, एल आपके लिसनिंग पोर्ट्स दिखा रहा होता है, और एन आपके जो न्यूमेरिकल एड्रेस हैं उन्हें रिजॉल्व कर रहा होता है। ठीक है? मैं आपको यहाँ पे एक और बार दिखा दूँ कि हमने अभी ये चीज़ें देखी। दिस वन, अगर मैं आपको यहाँ पे टी अकेला लेके चलूँ तो ये टीसीपी कनेक्शंस दिखाएगा। ठीक है? और अगर मैं यहाँ पे आपको लेके चलूँ यू की तरफ, तो ये आपको यूडीपी कनेक्शंस दिखाएगा, एल आपको लिसनिंग पोर्ट्स, और आपकी एन जो है वो न्यूमेरिक एड्रेस जो है वो रिजॉल्व करता है। यानी कोई डोमेन है तो उसका आईपी एड्रेस निकाल के दिखा देगा, और अगर कोई आईपी एड्रेस है तो उसकी डोमेन वगैरह रिजॉल्व करके देगा। तो उस लिहाज से ये यूज हो रहा है, टी फॉर टीसीपी, यू फॉर यूडीपी, एल फॉर लिसनिंग, पी फॉर पोर्ट्स, एन फॉर रिजॉल्विंग आईपी एड्रेसेस। आई होप सो कि आपको इसकी अब समझ आ चुकी होगी। जकी, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। इफ कॉन्फिग आईपी कॉन्फिग हो गया, इसी के साथ साथ मेरे पास एक होती है जी कमांड CURL की, कर्ल की। और एक कमांड आपके पास कर्ल के साथ साथ wget की होती है। मुझे अभी यहाँ पे इंटरनेट यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं फायरफॉक्स अपना यूज कर लेता हूँ। आपको फायरफॉक्स यहीं पे ही मिल जाता है आपके पास। ठीक है? ब्राउजर लिनक्स के अंदर ही, तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। कर्ल की कमांड क्या करती है? कर्ल की कमांड और wget, ये डाटा या फाइल डाउनलोड करने के लिए या ब्राउज करने के लिए यूज होती है CLI के अंदर। मिसाल के तौर पे मुझे कोई पिक्चर डाउनलोड करनी है, या मुझे कोई ऑडियो डाउनलोड करनी है, या मुझे कोई वीडियो डाउनलोड करनी है, तो तब मैं अपने टर्मिनल के थ्रू डाउनलोड कर सकता हूँ उसे। ठीक है? और इवन कर्ल की कमांड आपको अपना आईपी एड्रेस भी रिटर्न करती है।
ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे HTTP एस लेके चलता हूँ, HTTPS, बल्कि मैं कोई रियल वेबसाइट ही उठा लेता हूँ, config.com करूँ अगर। यहाँ पे आते हैं, मैं कोई भी एक पिक्चर ले लेता हूँ मिसाल के तौर पे, डाउनलोड पिक्चर्स लेते हैं यहाँ पे, कार पिक्स। सेम यहाँ पे मैं कुछ और भी ले लेता हूँ, लाइक मैं चाहता हूँ जी मैं कोई वर्ड लिस्ट की TXT उठा लूँ। एक फाइल करके देखते हैं डाउनलोड, और एक पिक्चर करके देखते हैं डाउनलोड। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक पिक्चर है, और इस पिक्चर का हम जो है वो लिंक कॉपी कर लेते हैं। कॉपी इमेज लिंक, और यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ wget, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। wget जस्ट पेस्ट जो भी आपकी फाइल का लिंक है। क्या चल रहा है? मेरे पास यहाँ पे पूरा लिंक है इसकी इमेज का, और मैं इसे इंटर कर देता हूँ। ये फाइल मेरी डाउनलोड हो चुकी है। सिंपल मुझे सिर्फ उस इमेज का लिंक कॉपी किया है मैंने, और wget के साथ मैंने इसे डाउनलोड कर रखा है यहाँ पे। और अगर मैं मूव करूँ अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर, तो अभी मुझे वो इमेज यहाँ पे मिलेगी।
दिस वन। तो जब आप CLI के ऊपर होते हैं और आपको डाउनलोड करनी हो, इवन ये फुल HD क्वालिटी में हुई है, ठीक है, और आप इसी तरह से कोई भी फाइल, ऑडियो है, वीडियो है, आप इमेज है, कोई टेक्स्ट फाइल है, कोई चीज भी है, आप wget की कमांड से नेटवर्क से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एक और करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक और इमेज है। जस्ट राइट क्लिक, कॉपी इमेज लिंक, यहाँ पे आएंगे, फिर से wget लिखेंगे, लिखने के बाद स्पेस देंगे और इमेज का लिंक देना है मुझे, और वंस अगेन ये जो है वो डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगी। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी इमेज का लिंक जो है ना वो सही तरह से कॉपी हो रखा हो। कॉपी इमेज लिंक, इसी तरह से आप टेक्स्ट फाइल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कोई छोटी सी टेक्स्ट फाइल ले लेते हैं। नेट मेरा बहुत स्लो चल रहा है, इस वजह से एरर आ रहे हैं बार बार। तो आई होप सो कि आपको wget की समझ आ गई होगी। यहाँ पे चेक चेक करते हैं जी wget क्या काम कर रहा है हमारा और कैसे काम कर रहा है। लेट्स सी, कोई भी एक टेक्स्ट फाइल उठा लेता हूँ मैं, और हमारे पास गूगल डॉकिंग होता है। हम देखेंगे अपनी एथिकल हैकिंग के अंदर कि आपको फाइल टाइप के लिए सर्च करना है, किसी भी किस्म की फाइल डायरेक्ट अगर देखनी है आपको। मिसाल के तौर पे मैं फाइल टाइप txt निकालना चाह रहा हूँ और पासवर्ड्स की फाइल देखना चाह रहा हूँ, तो डायरेक्ट मेरे पास पासवर्ड्स की फाइल आ जाएंगी, और ये किसी एक साइट के इवन पासवर्ड्स भी हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसे कॉपी कर लूँगा, कॉपी लिंक एड्रेस। इस फाइल को डाउनलोड करना है तो जस्ट मुझे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये पूरी की पूरी फाइल डाउनलोड हो चुकी है विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, और मैं इसे जाके देख सकता हूँ। इवन मैं अगर मूव करूँ यहाँ पे एलएस करता हूँ, अभी मेरी डायरेक्टरी डेस्कटॉप की नहीं है, तो लेट्स मूव इनटू द डेस्कटॉप, और फिर मैं वहाँ पे आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पे डाउनलोड हुई है। डेस्कटॉप, और वही कमांड अगेन रन करता हूँ, तो अभी डेस्कटॉप के ऊपर ये मेरी फाइल डाउनलोड होके आ चुकी है। लेट्स सी,
चलें जी, एलएस किया तो ये मेरी फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। अच्छा जी, तो ये थी हमारे पास wget की कमांड। इसी के साथ साथ हमारे पास एक nmap होता है। ये हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं nmap। तो किसी भी मशीन का आईपी एड्रेस हो, हमारे पास ये एक, जब भी आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग में काम कर रहे हो या एथिकल हैकिंग में काम कर रहे हो, या आप जो है वो डिफेंसिव साइड पे, ऑफेंसिव साइड पे, जिस किस्म की भी आपकी चल रही है प्रैक्टिस, उसमें आपका पहला काम जो है वो नेटवर्क मैप यानी एन मैप होता है। ठीक है। और अब बात होती है कि भाई एन मैप को हम यूज कैसे करते हैं किसी भी आईपी एड्रेस या नेटवर्क का पूरा एक्सरे करने के लिए। ठीक है। पूरा एक्सरे करने के लिए, उसके पोर्ट स्कैन करने के लिए, उसके ऊपर कोई सी सर्विसेज चल रही हैं वो सारा स्कैन करने के लिए हमारे पास एन मैप यूज होता है। ठीक है। और एन मैप हमारा साइबर सिक्योरिटी के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल जो है वो कंसीडर किया जाता है पूरे नेटवर्क का एक्सरे करने के लिए। ये हम पूरे एक्सप्लेनेशंस के साथ देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा डेमो दे दूं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास एन मैप है और मुझे मेरे ही आईपी एड्रेस या किसी और मशीन के आईपी एड्रेस का पूरा स्कैन करना है। तो क्या करूंगा, अभी मैं फिलहाल अपनी ही मशीन का करके दिखाता हूँ। इफ कॉन्फ़िग कर लेते हैं, मेरा आईपी एड्रेस ये वाला है, तो मैं इसे कॉपी कर लूंगा। करने के बाद अब देखो, इसी एनमैप के ऊपर मुझे अगर सिंपल मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ, तो इसके पहले 1000 पोर्ट्स को स्कैन करके देगा। ठीक है। और इवन मुझे देखना है कि इस आईपी एड्रेस पे रन होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो मैं डैश ओ यूज कर लूंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी दिखाएगा। अगर मुझे देखना है कि सारे के सारे पोर्ट्स कितने ओपन है, तो मैं डैश पी एन कर लूंगा, सारे के सारे पोर्ट्स दिखाएगा कितने पोर्ट्स ओपन हैं, कौन से पोर्ट्स ओपन है। मुझे इसके ऊपर सर्विस वर्जन देखना है, यानी कोई सर्विस चल रही है तो उसका वर्जन कौन सा है। इवन यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे पैरामीटर्स भी होते हैं जो कि nmap का एक पूरा स्क्रिप्ट इंजन है, जिसके साथ आप बहुत सारे स्क्रिप्ट्स को यूटिलाइज करके एक बहुत बड़ा जो है वो पावरफुल टूल इसे यूज कर सकते हैं एज अ पावरफुल टूल। आप किसी आईपी एड्रेस के ऊपर उसकी वर्नबिलिटीज भी फाइंड कर सकते हैं इसी टूल के साथ। लेकिन अभी क्योंकि नेटवर्किंग कमांड्स को लेके चल रहा हूँ, तो मुझे मेरी सर्विस वर्जन देखने हैं, मुझे इसी आईपी एड्रेस के ऊपर सर्विस वर्जन वगैरह देखने हैं। एंटर करते जाओगे तो आपको बताता जाएगा कि भाई कितने परसेंट हो चुका है। तो इससे बेहतर मैं साथ अपनी एक और मशीन लगा लूं, आपको थोड़ा उसका भी आइडिया हो जाएगा कि हम उसके पोर्ट्स स्कैन करके देखते हैं। ये आपको मैं मशीन सारी कॉन्फ़िगर करवाऊंगा। मेटास्प्लॉइट टेबल 2 की बात हो रही है यहाँ पे। ये एक्टिव होती है तो फिर मैं आपको इसके पोर्ट्स सारे के सारे स्कैन करके देता हूँ nmap के साथ। अच्छा जी, एलीट प्रोग्राम स्टिल फेसिंग प्रॉब्लम, मुझे बताओ यार कौन सी प्रॉब्लम है आपकी, फिर आपके सारे प्रॉब्लम्स को करते हैं सॉल्व। अच्छा जी, डब्ल्यू गेट के साथ प्रॉब्लम है। अपना पाथ चेक करो, फाइल का ठीक दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके उसका पाथ कॉपी करो, उसका लिंक कॉपी करो और फिर यूज करके देखो। अभी मेरा नेटवर्क इशू की वजह से भी थोड़ा इशू आ रहा था इसके ऊपर। और ये मेरी दूसरी मशीन एक्टिव हो रही है। इस मशीन का पासवर्ड होता है जी MSF एडमिन, और पासवर्ड भी हमारे पास MSF एडमिन ही रहता है यूजर नेम के साथ साथ। करने के बाद MSF एडमिन
MSF एडमिन, और ये यूनिक्स बेस्ड है, यानी आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं मिलने वाला। ये एक सर्वर है जिसके ऊपर काफी सारी वेबसाइट्स होस्टेड हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर हम उन वेबसाइट्स को हैक करना सीखेंगे, ठीक है। तो ये एक सर्वर की तरह हमारे पास सर्वर है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये सर्वर हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में नहीं है, यूनिक्स बेस्ड है। तो अब इसी यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं देखता हूँ जी आईपी एड्रेस। मुझे आईपी एड्रेस इसका ये मिला है, और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के आईपी एड्रेस को लेके मैं nmap के साथ इसे पूरा करूंगा स्कैन, और देखूंगा कि इस सर्वर के ऊपर क्या क्या चीजें चल रही हैं। हम nmap लिखेंगे, और ये आईपी एड्रेस जो था मेरा उस का था। एक फ्लैग होता है वर्बोसिटी का, डैश वी का, जो आपको साथ साथ दिखाता है कि टूल बैकएंड के ऊपर काम कैसे कर रहा है। तो अब देखो, इसने स्कैन करना शुरू कर दिया है मैप ने। इसी आईपी एड्रेस के ऊपर पहले 1000 पोर्ट्स को स्कैन कर रहा है ये, ठीक है। और टीसीपी स्कैन के लिए देख रहा है, यूडीपी पोर्ट्स को स्कैन कर रहा है, अपने कुछ स्क्रिप्ट इंजन के अंदर मौजूद स्क्रिप्ट्स को यूज कर रहा है। और इसने मुझे बता दिया है कि भाई एफटीपी पोर्ट ओपन है, उसका वर्जन कौन सा है मशीन का, और उसका नंबर कौन सा है। टेलनेट ओपन है, एसएसएच ओपन है, एसएमटीपी भी ओपन है, इसी तरह से नेट बायोस भी ओपन है, माई एसक्यूएल डेटाबेस वो भी ओपन है। और इवन मुझे इसने यहाँ भी बताया कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स है, और सारा कुछ पूरा का पूरा डाटा मुझे यहाँ पे दिखा रहा है nmap। अब इसे हम यूज क्यों करते होते हैं? मिसाल के तौर पे मैंने किसी को टारगेट करना है नेटवर्क के ऊपर, या दुनिया में किसी भी जगह पे, मेरे हाथ सिर्फ उसका एक आईपी एड्रेस लगा है। मैं nmap के जरिए देख सकता हूँ कि उसके ऊपर कितने पोर्ट्स ओपन हैं, कितने टीसीपी पोर्ट्स ओपन हैं, कितने यूडीपी पोर्ट्स ओपन हैं, उनके नंबर्स कौन से हैं, कौन सी सर्विस यूज कर रहे हैं वो, उन सर्विस का वर्जन कौन सा है। मिसाल के तौर पे कोई आउटडेटेड वर्जन है, तो इट मींस मैं उसके ऊपर अटैक करके उस मशीन की एक्सेस ले सकता हूँ। एफटीपी के ऊपर अटैक करके मैं उसकी जितनी भी सिस्टम के ऊपर फाइल्स हैं उनकी एक्सेस ले सकता हूँ, उनको हैक कर सकता हूँ। एसएसएच ओपन है, तो इट मींस मैं उसके एसएसएच पोर्ट के ऊपर हैकिंग करके पूरी मशीन की एक्सेस ले सकता हूँ। टेलनेट ओपन है, तो सेम टेलनेट के ऊपर भी मैं पूरी मशीन की एक्सेस ले सकता हूँ। एसएमटीपी मौजूद है, तो इट मींस मैं उसका जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। इवन डेटाबेस ओपन है, तो इट मींस मैं उसकी उसकी पूरी डेटाबेस को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें nmap के थ्रू इजीली स्कैन करके मिल जाती है। nmap पूरा एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, हम पूरा एक एक चीज इसकी सीखेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम लिनक्स के कुछ बेसिक्स सीख रहे हैं। तो अभी तक ये हमारी नेटवर्किंग की कुछ कमांड्स थी जो कि अभी हमने सीखी। कुछ कमांड्स आपकी वायरलेस के लिए हैं, कुछ वायर्ड के लिए हैं, लेकिन आपने ये साथ लिख के आपने प्रैक्टिस करनी है, देखना है कि कौन कौन सी कमांड्स हमने सीखी हैं। नेक्स्ट क्लास से पहले कल की क्लास के अंदर आपका लाइव क्विज होगा। आपके स्कोर्स यहाँ पे लाइव चल रहे होंगे, जिस तरह से आज क्लास हो रही है। सभी आप अपने यहाँ पे अपने स्कोर्स भी देख रहे होंगे, ठीक है। और साथ साथ आप जो है वो अपना क्विज भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो कल की क्लास के अंदर आपका एक लाइव क्विज होने वाला है। और नेक्स्ट सिस्टम प्रोसेसेस हैं। अगर मुझे बताओ ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं हुआ तो अभी तक यहीं एंड करें, या फिर नेक्स्ट चलें हम सिस्टम प्रोसेसेस के ऊपर। वैसे इतनी ज्यादा नहीं है सिस्टम प्रोसेसेस की, तो कोई 10 कमांड्स हैं। क्या सीन है? हमारी हर रात क्लास होती है 10 बजे। 10 बजे हम स्टार्ट कर देते होते हैं, 9:45 के ऊपर लिंक जनरेट हो जाता है क्लास का, और 10 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है।
अच्छा जी, जल्दी बताओ यार, नेक्स्ट मैं करूं कमांड्स या बस? चलो कर लेते हैं, मैं जल्दी जल्दी करूंगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब चलते हैं सिस्टम के ऊपर, प्रोसेस बैकएंड के ऊपर कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं, कौन सी एप्लीकेशंस चल रही हैं, कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, किसी प्रोसेस को ऑफ करना हो तो कैसे करते हैं, वो सारी चीजें। एक हमारे पास कमांड होती है टॉप की। मिसाल के तौर पे एक लाइव सीसीटीवी सिस्टम है, सीपीयू कितना यूज हो रहा है, रैम कितनी यूज हो रही है, और रियल टाइम के ऊपर मॉनिटरिंग कर रहा होता है हर प्रोसेस की। टॉप की कमांड के ऊपर आपको दिखाता है। अब इस चीज को ध्यान में रखना है भाई, मैंने टॉप की कमांड रन की, ये मुझे बता रहा है कि दो यूजर्स हैं, एक रूट यूजर है और एक नॉर्मल यूजर है। डेफिनेटली मेरे पास तो अभी ये दो ही हैं। फिर ये बता रहा है टोटल टास्क कितने चल रहे हैं, 223 टास्क चल रहे हैं बैकएंड के ऊपर। रन कितने कर रहे हैं, एक रन कर रहा है, 222 स्लीपिंग के अंदर है। इसी तरह से सीपीयू मेरा कितना जो है वो चल रहा है, सीपीयू कितना यूटिलाइज हो रहा है, मेमोरी मेरी मेमोरी यानी रैम जो है वो कितनी फ्री है और कितनी यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, तो ये मुझे दिखा रहा है। इसके साथ साथ मुझे दिखा रहा है कि भाई ये प्रोसेस आईडी होती है, हर जो भी प्रोसेस रन करता है विंडो के ऊपर या लिनक्स के ऊपर बैकएंड के ऊपर, उसकी एक प्रोसेस आईडी जनरेट होती है। उसी प्रोसेस आईडी के बेस के ऊपर वो पहचाना जाता है। ठीक है, और सिस्टम उसी प्रोसेस आईडी के ऊपर ही उसे सारा मैनेज कर रहा होता है। तो आपके सिस्टम की प्रोसेस आईडी, आपके सिस्टम के ऊपर जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं उनकी प्रोसेस आईडी यहाँ पे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं फायरफॉक्स यूज कर रहा हूँ, डेफिनेटली मेरा चल रहा है, आप सभी के सामने है। तो फायरफॉक्स की प्रोसेस आईडी मुझे यहाँ पे कुछ दिखाएगा ये, लेट मी चेक। ये फायरफॉक्स है, कह रहा है जी फायरफॉक्स 1463 आईपी इसका प्रोसेस आईडी है। ये बार बार ऊपर नीचे जा रही है तो इसलिए मुझे किसी एक के ऊपर तो मैं यहाँ पे देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि रियल टाइम के ऊपर ये सब कुछ मॉनिटर कर रहा है। एक दफा मैं इसे रन करता हूँ, फिर ऑफ करता हूँ, तो फिर से यहाँ पे दिखा रहा है, देखो प्रोसेस आईडी। और ये आपको दिखा रहा है जी सीपीयू कितना ले रहा है, ये मेमोरी कितनी ले रही है, टाइम और कमांड कौन सी रन की। और ये देखो अभी मैंने टॉप की कमांड रन की थी, कितना टाइम हो गया, कब रन की थी वो भी, और कौन से यूजर ने की थी, ये सारा कुछ मुझे दिखा रहा है। अच्छा, इन प्रोसेसेस को आप किल भी कर सकते हैं, लेकिन अभी बस इतना ही समझो कि टॉप की कमांड क्या कर रही है। फिर नेक्स्ट चलता हूँ मैं। अच्छा जी, क्लियर करता हूँ। एक हमारे पास एच टॉप की कमांड होती है, इसे इंस्टॉल करना पड़ता है, फिलहाल नहीं है मेरे पास। तो लेट्स सी अगर ये मुझे इंस्टॉल करने के लिए अलाउ करती है तो इसे बाद में करेंगे। अच्छा, एक होता है पीएस, जितने भी आपके प्रोसेस रन कर रहे होते हैं ना, उसका स्टैटिक स्नैपशॉट आपको देता है, एक पूरी लिस्ट देता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्योंकि मैं सीएमडी के ऊपर शेल यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने ये वाली कमांड रन की पीएस की, तो मुझे इसने प्रोसेस आईडी दिखाई। अच्छा, एक दफा ये कर ली मैंने, और एक दफा हम प्रोसेस आईडी देखते हैं, कोई एक बड़ी फाइल कॉपी करके फिर मैं उसे पेस्ट करके देखता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे कुछ मिल जाता है तो। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे मूव करता हूँ डॉक्यूमेंट्स में या डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मूव करने के बाद मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। हम्म, यहाँ पे साथ मुझे ये भी रन करनी है और साथ मुझे पेस्ट भी करना है, और फिर हम डिफरेंस देखते हैं। वैसे होता तो ये तब है डिफरेंस, जब आप बहुत बड़ी फाइल कॉपी कर रहे होते हैं, तब आपको एक्चुअल में समझ आती है कि भाई चल क्या रहा है। तो अभी नहीं आ रहा, चलें। ये सिर्फ आपको रनिंग प्रोसेसेस दिखाता है, ठीक है, आपकी प्रोसेस आईडी, सीपीयू, मेमोरी, कमांड वगैरह। एक होता है किल और किल ऑल का। मिसाल के तौर पे मैंने पहले वाली कमांड देखी थी, आपको दिखाई थी टॉप की कमांड,
टॉप की कमांड के अंदर हमारा काफी सारे रनिंग प्रोसेसेस चल रहे हैं बैकएंड के ऊपर, और मैंने इसे भी रन कर रखा है। इसकी प्रोसेस आईडी हम देखते हैं कितनी है। प्रोसेस आईडी फॉर फायरफॉक्स, फायरफॉक्स की प्रोसेस आईडी कितनी है मुझे ये देखना है। फायरफॉक्स, फायरफॉक्स दिस वन, टिक ही नहीं रहा ये। फायरफॉक्स की 16509 है। चले जी, 16509 दिस वन। और ये काली यूजर इसे यूज कर रहा है। लेट्स सी, मैं इसे किल करता हूँ। किल, और 16509। अब ये यूज क्यों होती है कमांड? अब देखो ऊपर मेरा फायरफॉक्स बंद हो गया है, ठीक है। ये इसलिए यूज होती है कि मिसाल के तौर पे आप अपने सिस्टम को, आपको लगता है कि आपका सिस्टम हैक हो चुका है, तो आप बैकएंड के ऊपर रन होने वाले जितने भी पैकेज हैं, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, वो सारे के सारे देख सकते हैं और उनके ऊपर सर्च कर सकते हैं कि क्या ये कोई मलिशियस सॉफ्टवेयर तो नहीं है, कोई मलिशियस पैकेज तो नहीं है जो बैकएंड के ऊपर रन कर रहा है, ठीक है। तो आप उसे यहाँ से किल कर सकते हैं। बैक बैकएंड से पूरा का पूरा प्रोसेस ही किल कर देना है, ठीक है। और डेफिनेटली बहुत सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं आपके, जो कि आपको नहीं लग रहा होता कि यार ये रनिंग में है भी सही या नहीं रन कर रहा है। तो अभी फायरफॉक्स जैसे रन कर रहा था। एक तो हो गया किल की कमांड, बाय किलिंग विद प्रोसेस आईडी। एक कमांड होती है किल ऑल की कमांड, नाम के जरिए भी आप किल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये फायरफॉक्स अगेन रन कर लेता हूँ। वंस अगेन हम फायरफॉक्स रन कर लेते हैं। ये मेरा फायरफॉक्स रनिंग में है, और इससे पहले मैं फिर से अपनी प्रोसेस आईडी चेक कर लेता हूँ फायरफॉक्स की। इस बार क्या है, ये फर्स्ट वन है 3716, ठीक है। आई जस्ट नीड टू कॉपी दिस प्रोसेस आईडी। अब किल ऑल की कमांड के साथ मैं इस प्रोसेस को यहां से, यानी इसके नाम से ऑफ कर सकता हूँ। जस्ट कॉपी एंड द पेस्ट, फायरफॉक्स बंद हो गया, ठीक है। तो आप किल की कमांड के साथ प्रोसेसेस को ऑफ कर सकते हैं। किल ऑल की कमांड के साथ आप विद नेम ऑफ कर सकते हैं प्रोग्राम्स को, ठीक है, जो बैकएंड के ऊपर रन कर रहे हो। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ रही होगी। अच्छा जी, एक होता है नाइस और री नाइस। किसी भी प्रोसेस को आपने हाई प्रायोरिटी पे रखना है या लो प्रायोरिटी पे रखना है, तो तब आपकी कमांड रन होती है नाइस या री नाइस की, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे यहीं पे ही मेरी एक प्रोसेस आईडी जनरेट हुई थी फायरफॉक्स के लिए। तो अभी थोड़ा सा हम एक और चीज करते हैं। मैं फायरफॉक्स एक और बार रन करता हूँ, और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अब देते हैं हम अपने फायरफॉक्स को, कि सिस्टम के ऊपर सबसे ज्यादा रैम और सबसे ज्यादा मेमोरी फायरफॉक्स को ही मिले, ठीक है। तो बाकी सभी प्रोसेसेस से अपग्रेड करना किसी प्रोसेस को। अभी टॉप के ऊपर चलते हैं। सारे प्रोसेसेस वंस अगेन हमें ये दिखा रहा है, और ये सबसे ज्यादा सीपीयू यही ले रहा है फायरफॉक्स। लेकिन अभी एक और काम करते हैं, सबसे कम सीपीयू वाला कुछ देखते हैं। ये एक वेब कंटेंट है 31 वाला, ठीक है। अब इसे मैं हाई प्रायोरिटी देना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे करूंगा जी, फॉर एग्जांपल मैं इसे कर लेता हूँ री नाइस, या नाइस की कमांड या री नाइस की। तो साथ साथ मुझे दिखाता भी रहेगा हर 5 सेकंड के बाद कि किसकी प्रोसेस आईडी और फिलहाल इसका क्या चल रहा है कंटेंट, और मुझे इसकी प्रोसेस आईडी देनी है। जस्ट कॉपी एंड द पेस्ट। तो इवन इसकी प्रायोरिटी मैं 5 की बजाय प्रायोरिटी 1 कर देता हूँ। अच्छा जी, परमिशंस डिनाइड,
वंस अगेन sudo के साथ प्रायोरिटी 1 होगी। अब टॉप कमांड रन करके देखते हैं। तो वेब कंटेंट वाला हमारा प्रायोरिटी 1 के ऊपर था। लेट्स सी पीछे कौन सा था वेब कंटेंट प्रोसेस आईडी यही थी 32 146 32 146। अच्छा एक तो बार बार मुझे यहाँ से जब भी ये कुछ रन करूंगा तभी इसकी प्रोसेस आईडी आएगी, तो इसके लिए मुझे देखना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है। साथ रनिंग में कुछ रखूं तो तब ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कंट्रोल सी। चलें एक चीज़ तो आपको समझ आ गई कि भाई ये री नाइस या नाइस जैसी कमांड्स भी हैं जहाँ पे आप प्रायोरिटी सेट करके अपने जो प्रोग्राम है उसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। एक कमांड होती है अप टाइम की। अप टाइम टाइप करते हैं तो आपको बताता है कि भाई दो यूजर्स हैं इसके, एवरेज टाइम अभी कितना हुआ है, कितनी देर का ये जो है वो स्टार्ट है और कब ये ऑन हुआ। ठीक है। और इवन आप कुछ टाइम के लिए मैं अगर सुपर यूजर लेके चलता हूँ तो मुझे उसका भी बताएगा टाइम कि अब टाइम कितना है दोनों यूजर्स का, एवरेज टाइम सिस्टम कितनी देर से चल रहा है, कितना लोड चल रहा है उसके ऊपर। ठीक है। एवरेज लोड बता रहा है यहाँ पे। ठीक है। और साथ साथ मुझे यूजर्स बता रहा है और इसी के साथ साथ मुझे ये टाइम बता रहा है इसका, अब टाइम कि कितने बजे ये स्टार्ट हुआ। इसी के बाद एक हमारे पास कमांड होती है फ्री। फ्री डैश एच की कमांड ये आपको दिखाती है कि भाई आपकी जो मेमोरी है वो कितनी टोटल है। ठीक है। रैम कितनी है, कितनी यूज हो रही है और कितनी फ्री है। तो अभी फिलहाल मेरी रैम इतनी टोटल है, इस सिस्टम को दे रखी मैंने, इतनी यूज हो रही है और अभी इतनी फ्री पड़ी है, यानी तकरीबन 2 GB रैम है, उसमें से 996 MB जो है वो मेरे यूज में है, 479 MB मेरे फ्री पड़े हैं और कुछ शेयर और कुछ कैशे और कुछ अवेलेबल मेमोरी मुझे यहाँ पे दिखा है। तो आप रैम वगैरह चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके पास कुछ और कमांड्स भी होती हैं, लाइक मेरे पास यहाँ पे है वी एम स्टार्ट की आई थिंक सो कमांड होती है वी एम स्टार्ट। स्टेटस देखना है कि मेमोरी और प्रोसेसेस का क्या सीन चल रहा है। तो सेम वही प्रोसेस आईडी, मेमोरी कितनी चल रही है, सीपीयू टाइम कितना है और कैशे और बफर में कितनी स्पेस पड़ी है, कितने प्रोसेस रन कर रहे हैं, मेमोरी के बारे में, स्वैपिंग के बारे में, इनपुट आउटपुट के बारे में, सिस्टम के बारे में और सीपीयू के टाइम के बारे में कि कितना कंज्यूम हो रहा है। इससे भी आप निकाल सकते हैं। एक आपके पास होती है स्टोरेज की हेल्थ रिपोर्ट चेक करने के लिए, तो इनपुट आउटपुट स्टैट देखने के लिए। तो ये सिस्टम की हेल्थ आपको दिखाता है कि एवरेज सीपीयू जो यूजर यूज कर रहा है वो 30.48 है, अभी फिलहाल नाइस चल रहा है। ठीक है। और मेरे ऊपर लिनक्स कौन सा यूज कर रहा है उसका वर्जन और उसके कितने सीपीयू कोर्स हैं ये भी दिखा रहा है। इवन मेरी हार्ड ड्राइव है उसके बारे में भी मुझे ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई अभी फिलहाल वो कितनी यूज हो रही है। तो सीपीयू और एसएसडी या अगर आपकी जो कोई भी मेमोरी है तो उसके बारे में ऑन रियल टाइम ये हमें दिखा रहा होता है।
कि अभी फिलहाल कितना आइडल है, कितना सिस्टम एक्टिव है, फिलहाल उसकी स्टेट क्या है। अभी मेरा सीपीयू सही चल रहा है, अच्छी स्टेट में है। तो ये कुछ कमांड्स थी हमारी रिलेटेड टू। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ देखिए, बस बहुत काफी हो गया। तो भाई आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। अभी तक जितनी कमांड्स हमने सीखी हैं, आपने कल सभी को कर लेना है रिवाइज, सभी को कर लेना है आपने चेक, और रिमेम्बर कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है। कल आपका लाइव क्विज होगा, सभी के यहाँ पे शो हो रहे होंगे रिकॉर्ड्स। ठीक है। तो अभी के लिए बस, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपकी लिनक्स की सिर्फ एक एक क्लास होगी। नेक्स्ट जस्ट वन क्लास कमांड्स के ऊपर। आपकी सारी कमांड्स हो चुकी होंगी। दो कमांड्स, दो टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, एक पैकेज से रिलेटेड और एक आपका रहता है कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। ठीक है। तो ये दो बहुत ज़रूरी हैं। सिर्फ कल की क्लास के अंदर आपके ये दो टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम लिनक्स को सिर्फ अपनी पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एथिकल हैकिंग या डिफेंसिव साइड पे जब यूज़ कर रहे होंगे, तब कुछ भी नया होगा तो मैं आपको समझा दूंगा। ओके। लेकिन ये है कि आपको लिनक्स यूज़ करना तो आ गया ना, थोड़ा बहुत। ओके। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। टेलीग्राम नहीं यार, अभी टेलीग्राम है नहीं मेरे पास। वैसे मैं बना लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। टेलीग्राम पे ग्रुप नहीं है मेरे पास। टेलीग्राम का ग्रुप में हम क्रिएट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ जी। सर टॉप की कमांड चला के देन हम नेक्स्ट कैसी कमांड चला सकते हैं? कारी फुल डाउनलोड। कीर्तन, आप जो है ना, जब टॉप की कमांड रन कर लेते हैं तो आपको आप नया टर्मिनल ओपन कर लें, ज़्यादा बेस्ट है। एक दफ़ा आपकी टॉप की कमांड एक साइड पे चल रही है, न्यू टर्मिनल ओपन करके आप उसके ऊपर बाकी सारी कमांड्स रन करके अपनी टॉप की कमांड को मॉनिटर कर सकते हैं। ओके। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन किसी किस्म का? एनीवन? हरी अप, हरी अप, हरी अप। कोई टूल की रखो क्लास कभी। यार यहाँ पे टूल नहीं, टूल्स होने वाले हैं। ठीक है। शायद आप न्यू हैं आज, तो इस वजह से आपको पता नहीं है। हम 60 डेज की पूरी सीरीज लेके चल रहे हैं। तो उस लिहाज से हमने ऑफेंसिव, डिफेंसिव, साइबर सिक्योरिटी, हर एक चीज को लेके चलना है। तो डेफिनेटली टूल्स भी होंगी, टेक्निक्स भी होंगी, टैक्टिक्स भी होंगे। ठीक है। मैथडोलॉजीज भी होंगी, बहुत चीजें हमने एक्सप्लोर करनी है बेइंतहा। ठीक है। तो सिर्फ एक टूल नहीं होने वाला, एक पूरी सीरीज है हमारी।
ओके हो गया। नाहिद अब्बास जी, कल आपका क्विज होगा। कल आप सभी का क्विज जो है वो एक ही टाइम पे स्टार्ट होगा। ठीक है। क्विज आपका बाद के लिए भी अवेलेबल रहेगा, लेकिन आपका ऑनलाइन जो क्विज चलेगा वो चलेगा जी तकरीबन तकरीबन कल 9 1 बजे। 9 1 बजे आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा, 10 1 बजे तक आपका क्विज चलेगा। क्विज के बाद हमने स्पून से नेक्स्ट चलेंगे। जी जी। सैयद नाहिद, हम सिम्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे डिफेंसिव साइड के ऊपर। डेफिनेटली उसके सिवा तो हमारी डिफेंसिव साइड कंप्लीट ही नहीं हो सकती ना। वादा हो गया, क्यूराडार हो गया, इसी तरह से आपका इलास्टिक स्टैक हो गया, स्प्लंक हो गया, तो हम इन्हें एक्सप्लोर करेंगे। ओके हो गया। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो करो यार, फिर मैं एंड करूँ क्लास। जस्ट 2 मिनट्स और है। जो भी दिल में क्वेश्चन आ रहा है करो। हरी अप। ओके जी। अपना अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट। फी अमान अल्लाह। गुड नाइट। अल्लाह हाफिज। डेफिनेटली भी यहाँ पे कोई पाकिस्तान इंडिया वाले वो जंग वाले हालात नहीं चल रहे। ठीक है। सभी साइड पे दोनों दोनों तरफ इंसान ही हैं। ठीक है। तो हमारे पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से एक दूसरे से, पॉलिटिकल इश्यूज और डिबेट्स की वजह से और ये सारे स्ट्रेस की वजह से एक दूसरे से ऐसे लगता है कि हम बहुत दूर हैं एक दूसरे से। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी बेस्ट ऑफ लक। सारे इंडियंस भी हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी भी हमारे भाई हैं, और इस कम्युनिटी में जितने भी आ रहे हैं जहाँ मर्जी से, तो सभी स्टूडेंट्स हैं और सभी भाई भाई हैं। दुआ में याद रखिएगा। अपना अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं।